साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने ये प्रश्न किया तृतीय अध्याय के प्रारंभ में कि हे श्री कृष्ण, आप जो ये कह रहे हैं, जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हैं, फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं? और आपकी इन मिली जुली सी बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और इसलिए आप मुझे ऐसी बात निश्चित रूप से बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तब श्री कृष्ण जी ने उनको ये बताया था कि अर्जुन, कर्म तो प्रत्येक अवस्था में करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कर्म न करने से निष्कर्मता को प्राप्त हो जाओगे, और नहीं ऐसा है कि कर्म को त्यागने से आप सांख्य को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी कर्म को त्यागने से। इसलिए कर्म प्रत्येक अवस्था में करना ही पड़ेगा। और फिर आगे कहते हैं कि अब श्री कृष्ण जी ने आगे और अपनी बात कही श्लोक संख्या 5 में कि क्षण मात्र के लिए भी मनुष्य का कर्मों से अभाव नहीं हो पाता है। असंभव है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता कि वो कभी भी कर्म न करे। इसलिए उन्होंने आगे इसे अपनी बात को श्लोक संख्या 5 में कहा है। सुनिए, देखिए कैसे। नहीं कश्चित् तत्क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति गुणैः। और निसंदेह ही कश्चित् जातु क्षणम, कि निसंदेह कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अकर्मकृत न तिष्ठति। और ही से, क्योंकि सर्व प्रकृति जी, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, जितने लोग भी मनुष्य हैं, वो सभी प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश व कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी काल में वो कोई कर्म को नहीं कर रहा है। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कि अगर हम ये दिखावा करें इस बात का कि हम इंद्रियों की क्रिया नहीं कर रहे हैं लेकिन मन के द्वारा विषयों के बारे में सोच रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उन्होंने दंभी बतलाया है। देखिए क्या कहते हैं कि श्लोक संख्या 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विगूढ़ात्मा मिथ्याचारे से उच्यते। वो व्यक्ति कैसा कहलाता है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, जिस मनुष्य की बुद्धि मूर्ख जो व्यक्ति है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य है, समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लेता है, हठपूर्वक रोककर और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। इंद्रियार्थान् स्मरन् आस्ते से मिथ्याचारे उच्यते। जो व्यक्ति हठपूर्वक समस्त इंद्रियों को ऊपर से रोक लेता है लेकिन मन के द्वारा उनका स्मरण करता रहता है, उनका चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति दंभी कहलाता है, अर्थात वो मिथ्याचारी कहलाता है। और आगे फिर क्या कहते हैं कि मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की वो प्रशंसा करते हैं कि जो मन से इंद्रियों का संयम करे और अनासक्त भाव से कर्म करे। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, यस्य त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मयोगम शक्तः से विशिष्यते। अर्थात किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। असक्त है कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आर्वते से विशिष्यते। वही व्यक्ति विशेष है, अर्थात वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 8 में फिर कहते हैं कि कर्म करना किसी भी प्रकार से
श्रेष्ठ है। क्योंकि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। और इसलिए क्या कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए किसी भी अवस्था में तुझको कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को यहाँ पर कर्मयोग के विषय में आगे बता रहे हैं। कल हमारा ये वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।